आप लोगों को पता है कि कल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल जो बेगूसराय के अंदर एक रैली निकाली जाएगी, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली जाएगी और उस रैली में तमाम अमन पसंद लोग और जो भी सेकुलर दल हैं वो तमाम सेकुलर दल भी शामिल हो रहे हैं। आपको मौलाना साहब ने बता दिया है कि क्या रूट होगा और कहां से हम लोग जाएंगे। निश्चित तौर पर कल की रैली ऐतिहासिक होगी और इस देश के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है सरकार के द्वारा, इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 से लेकर 26 से लेकर 27-29 तक जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ये कानून सीधे तौर पर गैर कानूनी है। ये कानून सीधे तौर पर इस देश के संविधान पर हमला है। इसलिए इस देश के जो कम से कम जो अमन पसंद लोग हैं या जो संविधान की रक्षा की गारंटी करते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं देश के अंदर, जो हमला नहीं चाहते हैं संविधान पे, वे तमाम लोग कल इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और हमारा संगठन, हम अपने संगठन ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से हम लोग समर्थन कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग, ये लोग जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुख्यतः संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी इस लड़ाई के साथ हमारा संगठन खड़ा है। हमारा जो भी संगठन, जो भी सेकुलर दल है, इनके संविधान को बचाने की लड़ाई में ये तमाम लोग खड़े हैं, इसलिए हम लोग समर्थन कि आप और हम सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह से इस हुकूमत ने एक नया विवाद पैदा किया है वक्फ संशोधन बिल में तरमीम करके। तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हमारा आईनी हक भी है और शरीयत भी, हमें वक्फ हमारी शरीयत का मसला है। तो ये सरकार जब से 2014 से बनी, लगातार इसका टारगेट होता रहे हैं हम लोग किसी न किसी बहाने से। तो आप हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम भारत के नागरिक धार्मिक रूप से उपासना की अपनी शक्ति रखते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, अपने खान पान के लिए स्वतंत्र हैं, अपने पहनावे के लिए स्वतंत्र हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई संविधान में इस तरह की चीज़ों को शामिल करने की? वक्फ बिल में जो बाय यूज़र चेंजिंग की गई या गैर मुस्लिमों को जो उसमें जगह देकर बराबरी की बात की जा रही है, तो सरकार को बताना होगा कि क्या वो हिंदू न्यास बोर्ड में मुसलमान मेंबर को जगह देंगे? अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो आप हमें भी हिंदू न्यास बोर्ड में कंपलसरी करके जगह दीजिए। तो इन सारी चीजों को लेकर पूरे मुल्क में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शांतिपूर्ण रूप से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हिंदुस्तान का संविधान हमें राइट देता है कि जो चीज़ गलत है हम उसका विरोध करें संविधान के दायरे में रहकर। तो कल इमारत शरिया, बिहार झारखंड उड़ीसा और जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और इसके साथ साथ जितने भी हमारी सेकुलर पार्टियां हैं, CPI, कांग्रेस से राजद, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, तंजीम इंसाफ है, सब लोग एक साथ मिलकर कल बेगूसराय में हर महादेव चौक से लेकर ट्रैफिक चौक तक मेन मार्केट होते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन सरकार से एक डिमांड है कि आपने ये जो काला कानून हम पर ज़बरदस्ती लादा है, इसे आपको वापस लेना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हमारे हुकूक की हक तलफी है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।